हेलो स्टूडेंट, आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। शून्य जो ज्ञात करते हैं उनको जो है प्रूफ करने के लिए कभी कभी बोला जाता है सत्यापित का जांच करें, ठीक है ना। जैसे शून्य हम बताए थे कि द्विघात का होता है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि इनको शून्य निकालने के बाद उनको प्रूफ करके दिखाइए। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर में हर एक साल आया है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, ठीक है ना। इसको प्रूफ करना है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे, शून्य निकालेंगे, उसके बाद उसको जाके हम प्रूफ करेंगे अल्फा प्लस बीटा पे और अल्फा इंटू बीटा पे, ठीक है ना। इसके लिए जो है हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके बुक से। ये क्वेश्चन रहा, इसका पहले क्या करते हैं, शून्य ज्ञात, शून्य का मतलब मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। और उसका हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पे और अल्फा इंटू बीटा पे सत्यापित का क्या करेंगे, जांच करेंगे। पिछले साल, उसके पिछले साल, हर एक साल पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में जाइए। तो मेरा गारंटी है कि आपसे टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम पहले बना के देखते हैं। गुणनखंड विधि से 2 विधि बताए थे, गुणनखंड विधि एक फॉर्मूला से। तो गुणनखंड कभी कभी बोलेगा कि गुणनखंड विधि से बनाइए और फॉर्मूला से बनाइए, तो आपको मैंने दोनों बता दिया। तो फिलहाल हम गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि से करने का तरीका क्या है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से इसको हम बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोला जाता है। तो क्या करते हैं, ए और सी को गुणा करते हैं। तो ए और सी कितना है, ए मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और 8 को गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8। इसका क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो 2 से लगाए 4 बार में, फिर 2 से लगाए 2 बार में, फिर 2 से लगाए 1 बार में। अब इसको क्या करना है, तो गुना करके क्या पुराना है, जोड़ घटा के 2 पुराना। पहले 2 पुराइए, उसके बाद माइनस बताने के लिए हम अच्छे से ट्रिक बताएं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम ले कि 2 और 2 को गुना करते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है। और एक बार ले लेते, दुक्का 2 ले लेते। क्या 4 और 2 में से हम जोड़ या घटा के 2 पुरा सकते हैं? तो अगर 4 में से 2 को घटा दिया जाए तो क्या पुर जाएगा, 2 पुर जाएगा। सही बात है, 2 पुर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि हमको लाना है माइनस में। अब ये माइनस का ट्रिक क्या है कि अगर माइनस में लाना रहेगा तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ क्या कर दीजिए, आप प्लस लगा दीजिए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, माइनस बड़ा है इसलिए माइनस, माइनस का 2 आ गया ना, बीच वाला पुराना था हम पुरा दिए। अब क्या करेंगे, तो एक बार माइनस का 4x इसके जगह पे और एक बार प्लस का 2 इसके जगह पे पुट करके उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे, 4x, उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस का 2x, उसके बाद लिखेंगे -8। अब बराबर में क्या हो गया, 0। इसको हम मिटा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है ना। तो जब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आता है, अंदर में क्या बच जाता है, तो x माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, क्योंकि x तो बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉमन आ गया। दुक्का में 2 भी आता, दुक्का में 8 भी आता, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में बच जाएगा x माइनस का 4 दूनी कितना होता है, 8, 2 चौके 8 होता है ना। तो ऐसा नहीं कि 6 2 8 करेंगे, 2 को कितना बार पढ़े तो 8 आया, तो 4 बार पढ़े तो 8 आया, तो 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है ना। बराबर में क्या बच गया, 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों बाहर वाले को एक साथ, x प्लस का 2 एक बार आ गया। फिर अंदर में तो दोनों सेम ही है, तो दोनों में से कोई एक को उठा लीजिए, x माइनस का 4 हम ले लीजिए, ठीक है, बराबर का 0। उसके बाद क्या करेंगे, तो एक शून्य, देखिए इसका कितना घात है, 2 घात है, इसका मतलब 2 शून्य होगा। एक इससे निकालेंगे, एक इससे निकालेंगे, अल्फा इससे बीटा इससे, ठीक। तो हम एक बार लेते हैं x प्लस 2 बराबर में क्या दे देते हैं, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो x बराबर हो जाएगा प्लस उधर जाके माइनस का 2, तो ये क्या हो गया आपका, अल्फा निकल गया। क्या निकल गया, अल्फा निकल गया। अब निकालते हैं बीटा, बीटा किससे निकालेंगे, तो इससे निकालेंगे। x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, ये क्या हो गया आपका, बीटा हो गया, ठीक है ना। अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब क्या बोलेगा एग्जाम में
कि शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यापित का क्या कीजिए, जांच कीजिए। सत्यापित का जांच करने का मतलब है कि एक बार जो है क्या निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए, फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है ना, माइनस बी बाय ए। तो देखिए अब आपके पास सब चीज है, हर एक चीज है। अल्फा का मान कितना है, -2, तो रख दीजिए -2, प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4, बीटा की जगह क्या रख दिए 4, बराबर माइनस का माइनस दे दिए। बी का मान कितना है, तो बी कहाँ है, यहाँ पे किस में है, तो माइनस में, तो माइनस का 2, माइनस का क्या है 2। देखिए ये माइनस है फॉर्मूला का और ये माइनस है इस संख्या का, ठीक ना। बट्टे में क्या है, ए, तो ए कितना है, तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये प्लस का साइन बड़ा है इसीलिए क्या होता है, प्लस हो जाएगा। प्लस दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बराबर की इस साइड आ जाइए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस का कितना आ गया 2, नीचे में लिखिए, अन्यथा ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा को प्रूव करेंगे। किसको करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को प्रूव करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, C बाय ए होता है। अल्फा का मान कितना है, तो माइनस का 2 है। अल्फा का मान कितना है, माइनस का 2, गुना बीटा का मान कितना है, तो 4, बराबर सी का मान देखिए तो माइनस का 8, बट्टे ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है ना। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, गुना में जो मुंह से निकलता है वही लिखते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता था। 4 दूनी कितना हो गया 8, बराबर का इधर भी कितना आ गया, माइनस का 8, नीचे में एक लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है LHS बराबर क्या हो गया मेरा, RHS हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप बना देते हैं तो आपको 100% जो है 2 नंबर मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सर है या फिर हम भी बोलते हैं बहुत स्टूडेंट को कि आप मेन क्वेश्चन को बनाते जाइए, लेकिन नहीं, अच्छा स्टूडेंट वो कहलाता, टॉपर वो कहलाता जो हर एक छोटे छोटे चीज को ध्यान रखता, उसको नोट डाउन करता, उसका प्रैक्टिस करता, वो होता टॉपर। इसका मतलब ये नहीं कि VVI क्वेश्चन को बना लिए 10 बार तो हम टॉप कर जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। जो बच्चा बेसिक से लेके पूरा बुक को जितना भी सिलेबस है उसको कंट्रोल करके पढ़ेगा वही बच्चा बनेगा टॉपर, नहीं तो नहीं बनेगा। आपसे बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी जो है तैयारी करके बैठल है, ठीक ना। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम बताएं तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है ना। हो सकता है एक क्वेश्चन और बता दे, एक क्वेश्चन और बता देंगे तो अच्छा रहेगा कि मतलब शून्य निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, जांच कैसे करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ले लिए हैं आपके बुक से और इसको फिर क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं और उसका शून्य ज्ञात करने के बाद उसका सत्यापित का क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, अगर इस सभी चीज को जितना भी हम थ्योरी बता रहे हैं अगर इसको कंप्लीट करके आप एक्सरसाइज पे जाइएगा तो 100% गारंटी है कि हर एक क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम बना के देखते हैं। इसका पहले शून्य ज्ञात करेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप, ये स्क्वायर वाला को तो ए कहते हैं, एक्स वाला को बी कहते हैं, नंबर वाले को सी कहते हैं, लेकिन इसमें क्या दे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दे दिया, ठीक है ना। तो पहले हम इसको क्रम में लिख लेते हैं, 6x² को पहले लिख लिए, उसके बाद माइनस का 7x, फिर जाके हम क्या लिख लिए, सी को लिख लिए। इस क्रम में आप बना लीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगा, ठीक है ना। बराबर में 0 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो वही वाला गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, तो 6 और 3 इन दोनों को गुना कीजिए, ए और सी को गुना कीजिए, 6 तरीके कितना हो गया 18। 18 का क्या कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, 2 से लगाए 9 बार में, फिर 3 से लगाए 3 बार में, फिर 3 से लगाए 1 बार में। अब इसको क्या करना है, गुना करके जोड़ या घटा के क्या पुरा दीजिए, तो 7 पुरा दीजिए। माइनस का ट्रिक आपको हम बताया, पहले 7 पुराइए। तो अगर हम मान लीजिए 3 और 3 को गुना करते हैं तो 3 3 9 होता है, 9 में से अगर 2 गया तो नहीं पुरने वाला है। 9 में से मान लीजिए 2 को अगर घटाएंगे तो 7 बचता है, हाँ भैया पुर गया, ठीक है ना। 3 दूनी 6, अच्छा पुर तो गया। देखिए 3 और 3 को गुना किए तो 9 पूरा, और 9 में से अगर 2 को घटा देते तो कितना पुर जाता है, 7 पुर जाता है।
लेकिन दिक्कत क्या है, तो हमको लाना है कौन चीज में, माइनस में लाना है। तो जब माइनस में लाना है तो हम क्या करेंगे, आपको अभी ट्रिक बताए थे कि बड़े के साथ माइनस लगा दीजिए, छोटे के साथ प्लस लगा दीजिए, लीजिए माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 गया 7 बचा, ठीक है ना। माइनस वाला साइन बड़ा इसलिए क्या लग गया, माइनस लग गया, पुर गया ना माइनस के साथ। तो इसका मतलब -7 के जगह पे क्या लिखेंगे, -9 और प्लस का 2, ठीक है। देखिए 6x², एक बार लिखेंगे इसके स्थान पे माइनस का 9x और एक बार लिखेंगे प्लस का 2x, बचा कौन सी, माइनस का 3 बराबर में हो गया 0। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, तो देखिए अगर हम 6 कॉमन लेना चाहते हैं तो छक्का में 6 आता है, लेकिन छक्का में 9 नहीं आता। नीचे आइए, अगर हम बात करें 4 3 तिनका में 6 भी आता है, तिनका में 9 भी आता है, तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो 3 ले लेंगे भैया। एक्स इसमें भी कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अंदर में क्या बच गया, तो 3 3 6 नहीं, 3 दूनी 6, खात पढ़ना है तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 बच गया। यहाँ से 1x बाहर चल गया तो 1x बचा, माइनस का माइनस दे दिए, और 3 तिया कितना होता है 9, इसका मतलब 3 बचा यहाँ पे, x तो भैया बाहर चल गया था, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन लेके दिखाइए आप, प्लस कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें है, दुक्का में 3 नहीं आता, मतलब इसमें से लगता है हमको कुछ कॉमन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। देखिए 2 तो कॉमन नहीं आएगा, संख्या कॉमन नहीं आया। अच्छा x कॉमन आएगा, नहीं आएगा, x इसमें है इसमें नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, तो 1 आएगा। अंदर में क्या बच गया, तो 2x माइनस का 3 बच गया। देखिए बीच वाला मेरा क्या आ गया है, तो सेम आ गया, इसका मतलब मेरा 100% सही हो रहा है। बराबर में क्या हो गया, 0। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में बाहर वाले को एक साथ करेंगे, 3x प्लस का 1 और एक वाले लेंगे, दोनों में से एक को, 2x माइनस का 3 बराबर में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है ना। 100% गारंटी है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर मेरे थ्योरी को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा तो, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से अल्फा निकाल ले, यहाँ से बीटा निकाल ले, तो मेरे लिए आसानी रहेगा। तो 3x प्लस का 1 बराबर में क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, तो -1/3 आ गया। ये आपका क्या निकल गया, तो अल्फा निकल गया, ठीक है ना। अब बीटा किससे निकालेंगे, तो इससे निकालेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर, ठीक है आवाज आ रहा था। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन गया, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये आपका क्या निकल गया, तो बीटा निकल गया, ठीक ना। अब अल्फा भी आप निकाल लिए, बीटा भी निकाल लिए, फिर भी आपको एक ही नंबर मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि गुणनखंड विधि से आप शून्य ज्ञात कीजिए तथा उनके शून्यकों का सत्यापित का क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो जब जांच करने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा पे LHS बराबर RHS करके दिखा देंगे एग्जामिनर को, तो हमें जो है 2 में 2 मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक ना। अल्फा का मान आप कितना निकाले हैं, तो -1/3 निकाले हैं, प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, तो 3/2 निकाले हैं। 3 लिखने में दिक्कत क्यों हो रहा भाई, ये ठीक है ना। 3/2 बराबर माइनस फॉर्मूला है तो माइनस दे दिए। बी का मान कितना है, तो यहाँ से चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखल था, उसको हम सीधा करके यहाँ लिखे हैं। तो बी का मान कितना है, तो -7 है, -7 बट्टे में ए का मान कितना है, तो ए का मान 6 है, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए आप लोग को आता होगा, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हुआ, 6 हो गया। तो अब 3 दूनी 6, 2 बार में लगा, 2 का 2 माइनस का 2 हो गया। ये सब तो बच्चा वाला चीज है, बताना नहीं पड़ना चाहिए, बताने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। प्लस अब 2 से इसमें लगाया तो कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 बचा, 3 तिया
9 हो गया, बराबर किस साइड आएंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब 7 बच गया, बट्टे में क्या हो गया, 6 हो गया। अब इधर बना के देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा, 7 प्लस की माइनस, तो प्लस का साइन बढ़ा तो प्लस दे दिए, बट्टे में क्या हो गया, 6, बराबर किस साइड भी 7/6। कहने का मतलब मेरा LHS बराबर किसके हो गया, तो RHS के हो गया। इसके लिए मुझे आधा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा ही बस जांच किए हैं, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी जांच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का जांच करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान तो हम निकाल के बैठे हुए हैं, अल्फा का मान कितना है, -3/1, -1/3 सॉरी, -1/3 गुना बीटा का मान है 3/2, बराबर किस साइड आ जाइए, सी का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का कितना है, 3 है, बट्टे में ए का मान कितना है, तो 6 है। अब जब इसको बनाएंगे तो गुना में आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि अगर कोना कोनी गुना में कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया भैया, माइनस का 1 ऊपर में बच गया, नीचे में बच गया 2, इधर भी कट हो रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6, बराबर किससे भी बच गया, माइनस का 1/2, मतलब LHS बराबर हो गया RHS। इस पे आपको इस तरह से बनाने पे 2 नंबर 100% मिलेगा, ठीक है ना। ये थ्योरी है, आप एक्सरसाइज में जाके तो देखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बने, बस टोटल थ्योरी का वीडियो आप देखिए, ठीक है ना, उसका नोट्स बनाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो अब मुझे जहां तक लगता है कि शून्य ज्ञात करने के बाद आप उसको प्रूफ अच्छे तरह से कर पाइएगा, ठीक है ना।